ठीक है। मीडियम, मेथड एंड टेक्निक। मीडियम क्या होता है, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं रेपर्टराइजेशन के लिए। रेपर्टराइजेशन इज़ अ लॉजिकल एलिमिनेशन, ये वाला नहीं। रेपर्टराइजेशन इज आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल कंक्लूजन और टोटलिटी विद द रेमेडीज आर ग्रेडेड विद रिलेटिव ग्रेडेशन ऑफ रेमेडीज। ठीक है, रेमेडी आर लिस्टेड विद रिलेटिव ग्रेडेशन ऑफ रेमेडीज, ऐसा करके कुछ है। इसमें क्या है, रेपर्टराइजेशन क्या है, एक लॉजिकल एलिमिनेशन है, जिससे हम बहुत सारे लोग चीज़ों से एक छोटी चीज़ पे आते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ सिमिलर रेमेडीज़ में, फिर फाइनल सिलेक्शन ऑफ सिमिलम विद द एसेंस एंड द फर्दर रेफरेंस टू द मटीरियल मेडिका इफ़ रिक्वायर्ड। पहले हम मीडियम, फिर मेथड, मीडियम को प्रोसेस करेंगे, फिर मेथड, फिर मेथड के बाद टेक्निक, फिर टेक्निक के बाद रेमेडी सिलेक्शन। मीडियम क्या होता है, मीडियम एक ऐसी चीज़ होती है या टूल होता है या रिसोर्स होता है जो हम यूज़ करते हैं रेपर्टराइजेशन के लिए, इन विच रेपर्टराइजेशन इज़ परफॉर्म्ड। ठीक है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म मटीरियल यूज फॉर रिपोर्टोरियल एनालिसिस। रिपोर्टोरियल एनालिसिस क्या होता है, पेशेंट की लैंग्वेज को हम रिपोर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म यूज फॉर रिपोर्टोरियल एनालिसिस। एंड व्हाट इज़ यूज फॉर रेपर्टराइजेशन इज़ द होल एसेंस ऑफ मीडियम। एसेंस, मीडियम का एसेंस क्या है, कि क्या यूज़ कर रहे हैं रेपर्टराइजेशन के लिए। ठीक है, द मीडियम रिफर्स टू टूल और रिसोर्स। टूल या तो रिसोर्स थ्रू विच रेपर्टराइजेशन इज परफॉर्म, टूल और रिसोर्स थ्रू विच रेपर्टराइजेशन इज परफॉर्म। एवोल्यूशन ऑफ मीडियम, मीडियम की एवोल्यूशन क्या, पहले हैंड रिटन मीडियम्स आया, फिर प्रिंटेड हैंड रिटन इंडेक्सेस आए, फिर प्रिंटेड बुक रेपर्टरीज आई, जैसे कि TPB, BBCR, केंट, वोरिक, फिर कार्ड रेपर्टरीज आई। अभी मीडियम के क्लासिफिकेशन, फिर कार्ड रेपर्टरीज आए जैसे किशोर, और फिर कंप्यूटराइज आए जैसे होम्योपैथ जो जोमियो रेडार। ठीक है, अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम्स। यूनिटरी मीडियम होता है, मल्टीपल मीडियम होता है, कंपैरेटिव होता है, इंटीग्रेटिव होता है। रेपर्टरी इज अ मीडियम फॉर कंडक्टिव एक्सरसाइज ऑफ रेपर्टराइजेशन। अभी रेपर्टराइजेशन मीडियम क्या है, मतलब व्हाट इज विच इज़ यूज फॉर what tool is used for repertorization, what is used for to repertorize. The repertory is a medium for the exercise of repertorization. The repertory acts as a medium for repertorization. Repertory is a medium for conducting the exercise of repertorization. Thus repertory is the medium, acts as a medium. ठीक है, अभी यूनिटरी मेथड मतलब एक ही रेपर्टरी यूज़ हुआ है, मल्टीपल मेथड के अंदर कंपैरेटिव मेथड और इंटीग्रेटिव मेथड उसका पार्ट है। ठीक है, मल्टीपल मेथड, मीडियम, कंपैरेटिव और इंटीग्रेटिव। अभी मीडियम, यूनिटरी मेथड क्या है, सिर्फ एक ही रेपर्टरी यूज़ हुआ है पूरे केस में। तो रेपर्टरी जो सिलेक्ट हुई है वो बेस्ड ऑन द ऑपरेटिव, कोई तो स्कूल ऑफ फिलोसफी के बेस पे है, और अपना सिम्टम जो रहते हैं रेपर्टराइज found to be repertorized in that repertory. All the rubrics are found under that roof. All the rubrics are found under that roof. ठीक है, when will we use more than one repertory? The term cross repertorization is used when more than one repertory is considered either to help in selection of the similema or to confirm the result obtained from the use of one repertory. Multiple medium to highlight the oneness of the repertory with regards to objective. Is to find a synonym to select the well represented rubric from any of the repertories. ठीक है, well represented rubric select करने का है और सिमिलम फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल मीडियम यूज़ करते हैं। मल्टीपल मीडियम में आएगा कंपैरेटिव मीडियम और इंटीग्रेटिव मीडियम। कंपैरेटिव मीडियम और इंटीग्रेटिव मीडियम में फ़र्क क्या है, कंपैरेटिव मीडियम में क्या होता है, सेम सेट ऑफ सिम्टम्स आर रेपर्टराइज इन डिफरेंट रेपर्टरी, मतलब वही सेट के सिम्टम्स वही जगह रेपर्टराइज हो गए। क्वाइट ऑफन an academic exercise to understand and appreciate the relative value of different repertories in a given case. यूजफुल व्हेन ऑपरेटिंग स्कूल ऑफ फिलोसफीज, मतलब कौन सी फिलोसफी है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो भी हम ये वाली रेपर्टरी का मेथड यूज़ करेंगे। फिलोसफी, स्कूल ऑफ फिलोसफी मतलब बोगर का मेथड, बोनिंग हुसैन का मेथड, क्या लग रहा है हमें आइडिया नहीं है। यूजफुल व्हेन द ऑपरेटिंग मेथड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, quite often used in operative and academic exercise to understand and appreciate the relative value of different repertories in that given case. मल्टीपल मीडियम क्या रहता है और ये कंपैरेटिव मीडियम क्या रहता है, हमने पढ़े कंपैरेटिव मीडियम। रेपर्टराइजिंग द सेम सिम्टम्स अक्रॉस द डिफरेंट बुक्स। गोल क्या, अकेडमिक एक्सरसाइज और रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट रेपर्टरीज इन अ केस आइडेंटिफाई करने के लिए। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, रिजल्ट ऑफन डिफर, टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है कि मतलब हर रेपर्टरी को देखेंगे
और फिर अभी देख मल्टीपल मीडियम क्या है, बहुत सारी रेपर्टरी यूज़ करना है ताकि बेस्ट रिप्रेजेंटेड रूब्रिक मिल सके और कंफर्म रिजल्ट हाईलाइट द वननेस ऑफ द रेपर्टरीज। देख इसमें भी useful in operating when the philosophy cannot be determined, when there is no clarity as regard to operating school philosophy in the case when the operating school is vague or more than one school of philosophy is indicated, then the dominant school of philosophy has to be determined. This determined on the basis of the nature of the symptom found in the case। मतलब ये तो ऑपरेटिव स्कूल की फिलोसफी वेग है तो एक से ज़्यादा हो रही है तो हमें डिटरमाइन करना है डोमिनेंट क्या है, determine the dominant school of philosophy, ठीक है, on the nature of the symptoms of the case। The repertory thus selected is a base repertory and the repertory and other repertory are known as accessory repertory। जो repertory thus selected is a base repertory जो dominant repertory है और जो दूसरी repertory है वो accessory repertory है। The multiplicity of the repertories may belong to the same school। अगर सपोज सिंथेसिस सिर्फ जनरल के लिए यूज़ किया और कैंट सिर्फ पर्टिकुलर के लिए यूज़ किए, वैसे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रेपर्टरीज में बिलोंग a case when all the repertory belong to the same school of philosophy। The repertory which afford major share of the rubric is called the primary repertory and the repertory which called lesser number of rubric is known as secondary repertory। अगर स्कूल ऑफ फिलोसफी सेम स्कूल ऑफ फिलोसफी को बिलोंग कर रही है तो ठीक है, तो क्या बोलेगा, जो रेपर्टरी जिस मेजर रूब्रिक कवर कर रही है उसको प्राइमरी रेपर्टरी बोलेगा, जो लेसर नंबर ऑफ रूब्रिक कवर करे तो सेकेंडरी रेपर्टरी बोलेगा। सम सिम्टम हैज़ टू बी असेस फ्रॉम रेपर्टरी डज नॉट बिलोंग टू द सेम स्कूल ऑफ फिलोसफी एज प्राइमरी रेपर्टरी। सच अभी जब सम सिम्टम्स हैज़ टू बी असेस फ्रॉम द रेपर्टरी और जो बिलोंग नहीं करते सेम स्कूल ऑफ फिलोसफी एज द प्राइमरी रेपर्टरी, सच रेपर्टरी इज नोन एज एक्सेसरी रेपर्टरी। प्राइमरी रेपर्टरी जिसके अंदर मैक्सिमम रूब्रिक है, सेकेंडरी रेपर्टरी जो सेम फिलोसफी फॉलो करता है पर फ्यूअर रूब्रिक, एक्सेसरी रेपर्टरी मतलब डिफरेंट फिलोसफी। ऑफ मार्किंग सिस्टम देखे थे, 5 को 3 बोल दिया, 4 3 को 2 बोल दिया और 2 1 को फिर स्ट्रैटेजी ऑफ मेथड। अ स्ट्रैटेजी प्लान बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड द नेचर ऑफ सिम्टम्स, पेशेंट सिम्टम्स, ठीक है। अभी मेथड क्या है, मेथड फर्स्ट मेथड हैनेमैन एंड बोर्निंग-हुसेन मेथड। हैनेमैन एंड बोर्निंग-हुसेन मेथड को रॉबर्ट्स मेथड भी बोलते हैं और कंप्लीट सिम्टम मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड कब यूज़ करेंगे, हैनेमैन जनरल्स तो हैनेमैन ने इंट्रोड्यूस किया ही नहीं था, मतलब जनरल्स के खिलाफ था और बोर्निंग-हुसेन भी जनरल्स आर लैकिंग, ठीक है, और बेस्ट केसेस वे जनरल्स आर लैकिंग और नॉट प्रोमिनेंट। द फोकस It emphasizes the focus of the complete symptom which consequence of location, sensation and modality, ठीक है। Differentiation, while the complete symptoms form the basis of the repertorial totality, generals can be still used for final differentiation, ठीक है। अभी सेकेंड मेथड क्या है, अपना फिलोसफिकल बेसिस के ऊपर मेथड है, वर्क्स ऑन केंट मेथड, केंट्स फिलोसफी। हायरार्की क्या है, ये ठीक है, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, सेकेंड प्रायोरिटी, फिर पर्टिकुलर्स यूज टू डिफरेंशिएट की कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक मेंटल फिजिक और फिजिकल सिम्टम्स डिजर्व प्राइम इंपॉर्टेंस विल कॉमन सिम्टम्स आर ऑफ लेस वैल्यू। थर्ड मेथड क्या है, हमें जनरल्स पे काम करना है, वर्किंग ऑन फिजिक व्हेन द केस इज डिवॉइड ऑफ मेंटल सिम्टम एंड हैव वेग मेंटल सिम्टम, स्टार्ट विद द फिजिकल जनरल्स टू पर्टिकुलर वीक मेंटल सिम्टम कैन बी यूज फॉर डिफरेंशिएशन। Fourth method, working on the peculiar symptoms, where the symptoms lack general are फोर्थ मेथड क्या है, केस विच लैक जनरल्स कैन बी कंसिडर, ठीक है, और स्ट्राइकिंग पेक्यूलियर सिम्टम्स एंड कॉमन सिम्टम्स और की सिम्टम टू फाइंड द सिमिलर, ठीक है। केस जनरल भी नहीं है ना पर्टिकुलर ढंग से होगा। मैटर ऑफ फाइंडिंग आउट सिमिलर विद कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इधर हैविंग नो जनरल सिम्टम और इल डिफाइंड पर्टिकुलर सिम्टम इज नोन, मतलब ये इस मेथड को की नोट मेथड भी बोलते हैं, इज नोन एज की नोट सिम्टम मेथड, ठीक है। फिफ्थ मेथड क्या, पर्टिकुलर जनरल में या तो वन साइडेड डिजीज़ में यूज़ होगा। सम केसेस हैव सिम्टम विच आर कॉमन टू डिजीज़ और फ्रॉम विच वी कैन परसीव पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। कॉमन सम सिम्टम्स आर कॉमन टू अ डिजीज़ फ्रॉम विच वी कैन परसीव पैथोलॉजिकल चेंजेस। कॉमन सिम्टम और पैथोलॉजिकल सिम्टम आर यूज टू फॉर्मुलेट द टोटलिटी, फॉर एग्जाम्पल फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, टेम्परामेंट, टेंडेंसीज और
पेक्युलरिटी ऑफ द स्किन, कॉम्प्लेक्शन, माइज्म, माइज्मेटिक टेंडेंसीज भी होना चाहिए इसके अंदर। पर्टिकुलर ऑर्गन एंड टिश्यू अफेक्टेड, लोकेशन, कैरेक्टर, probable cause, family history, past history, temperament, peculiarity of skin color, complexion, particular organ, diagnosis, clinical repertoire यूज़ करते हैं, मतलब रूब्रिक क्लिनिकल डिजीज़ के नाम पे रूब्रिक होती है। सिमिलिमम मटीरियल मेडिकल की हेल्प से। बोगर में मोडालिटीज़ पैथोलॉजिकल, MPC। एलिमिनेशन ये प्रोसेस मार्गरेट टायलर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर हायरार्की, मतलब फिलोसफी ऑफ स्कूल के हिसाब से हायरार्की ऑफ सिम्टम्स अरेंज रहते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड सिम्टम्स आर अरेंज इन हायरार्की अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ द सिलेक्टेड रेपर्टरी। द प्रोसेस ऑफ रेपर्टाइजेशन इज नोन as addition with the elimination process. The process is done by selecting the prominent symptom of the patient without which the case cannot be considered. This symptom is known as the eliminating symptoms. Criteria for selection: most prominent symptoms in the totality should preferably a general symptom. Most prominent symptom लेना है. Rubric with less number of remedies should be avoided. का होना चाहिए, डिजीज़ का नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखने वाला सिम्टम होना चाहिए, जनरल सिम्टम पैथोलॉजिकल होना चाहिए, जनरल मोडालिटी होना चाहिए, और जिसकी बहुत कम रेमेडीज़ हो वो अवॉइड करना पड़ेगा किसी भी हाल में। अभी स्टेप्स ऑफ एलिमिनेटिंग, सिलेक्ट द एलिमिनेटिंग रूब्रिक, नोट डाउन ऑल द एलिमिनेटिंग रेमेडीज़, फिर ठीक है, टेक द नेक्स्ट रूब्रिक एंड कंसिडर द ओनली मार्क्स ऑफ द रेमेडी। अभी जो एलिमिनेटिंग रूब्रिक में जो रेमेडीज़ के मार्क्स दी हुई गई थी ना, वही रूब्रिक को आगे कंसिडर करके उसकी मार्किंग देंगे। एड द मार्क्स टू द रिमेनिंग रेमेडी in the eliminating rubric before further rubric and add marks only to those commonly present in the eliminating rubric, ठीक है, ठीक है। Two of these rubrics cannot be taken, 2 or 3 rubric cannot be taken as eliminating rubric. Here the remedy which are common in all the eliminating rubrics from which a list in the account